एक लड़की जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी, तभी एक छोटा सा सांप उसे काट लेता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब होता है। वही सांप खुद ही मरकर गिर जाता है। लड़की को किसी बड़े खतरे का आभास होता है और वह भागने की कोशिश करती है। तभी एक दानवी हवा चलती है और उसे सीधा पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। सौभाग्य से नीचे एक झील होती है जो उसकी गिरावट को रोक लेती है, लेकिन जैसे ही वह डूबने लगती है, एक विशाल सफेद सांप प्रकट होता है और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। जब वह दोबारा आंखें खोलती है तो खुद को एक बांस की बेड़ी पर पाती है। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत युवक खड़ा होता है। वह तुरंत उससे सफेद सांप के बारे में पूछती है, लेकिन अगले ही पल वह युवक उसी सांप में बदल जाता है। यह देखकर लड़की पूरी तरह डर जाती है। तभी वह युवक अपनी कलाई घुमाता है और एक कमल का फूल उसकी ओर भेजता है जो सीधे उसके शरीर में समा जाता है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है, वह एक देवी की वंशज है जिसे स्वर्गीय नियम तोड़ने के कारण नश्वर लोक में निर्वासित कर दिया गया था। फाइनिक्स कुल गुप्त रूप से उसकी रक्षा करता है। वह युवक उसकी असाधारण नियति और अद्भुत शक्ति को महसूस करता है जो उसकी साधना को कई गुना बढ़ा सकती है। इसी कारण वह उसे जीवन मृत्यु के अनुबंध में बांध देता है। अपनी जान बचाने के बदले लड़की उसकी सहायता करने के लिए सहमत हो जाती है। हर दिन वे दोनों साथ प्रशिक्षण करते हैं और अपनी शक्तियों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। हैरानी की बात यह है कि उस सफेद सांप को उसके अलावा कोई और देख ही नहीं सकता। उसके साथ प्रशिक्षण करने से लड़की की शक्ति बेहद तेजी से बढ़ने लगती है। यह देखकर एक सहपाठी ईर्ष्या से भर जाता है। सांप उसकी घमंडी प्रवृत्ति को पहचान लेता है और उसके साथ एक छोटा सा खेल करता है, लेकिन दूसरों को बस यही लगता है कि लड़की हवा में ही बेवजह हाथ पांव मार रही है। अकादमी से लौटते समय काले कपड़ों में कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। ठीक उसी समय दिव्य फेनिक्स प्रकट होता है और उसे घातक वार से बचा लेता है, लेकिन शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण फेनिक्स गंभीर रूप से घायल हो जाता है। आखिरी क्षण में सफेद सांप प्रकट होता है, उसकी बांसुरी तलवार में बदल जाती है और वह सभी दुश्मनों का अंत कर देता है। फिर वह हवा में गिरती हुई लड़की को थाम लेता है।